जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजकल बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर बड़ा संगीन किस्म का इल्जाम लग चुका है और वो इल्जाम यह है कि उन्होंने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़े टैलेंटेड किस्म के अदाकार हैं, तीनों खान्स के साथ उन्होंने काम किया है, उनकी अदाकारी का हर कोई मोतरफ है, लेकिन अब उन पर इतना संगीन इल्जाम लगा है कि यकीन जानिए कि इसमें से 50% भी साबित हो गया ना तो उनको गिरफ्तारी से तो कोई नहीं बचा सकता, और अगर पूरी तरीके से ये इल्जाम साबित हो गया तो उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़ी मुश्किल में फंसते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने किन खातून के साथ जिनसी ज्यादती की है, आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब बॉलीवुड के मायनाज अदाकार हैं, एक तवील अरसे उन्होंने स्ट्रगल किया, 10-12 साल तक आई गेस वो फिल्मों के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन उनको काम नहीं मिला। लेकिन जब उनको काम मिला तो अब यकीन जानिए उनके किरदार की, उनके टैलेंट का हर कोई मुतरफ हो गया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बॉलीवुड के अंदर एक जबरदस्त किस्म की जगह बना ली। जनाब मैं बात कर रहा हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जिन्होंने तीनों खान्स के साथ काम किया है, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान साहब हो, और हर कोई उनके टैलेंट का, उनकी अदाकारी का दीवाना है। लेकिन जनाब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि उन पर जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, यानी उन्होंने किसी खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, और यकीन जानिए कि अगर ये इल्जाम साबित हो गया ना तो उनकी गिरफ्तारी से कोई नहीं उनको बचा सकता, यानी उनकी गिरफ्तारी यकीनी है, और अगर ये इल्जाम साबित हो जाता है तो जनाब उनको संगीन किस्म की सजा भी मिल सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनाब उन्होंने जिनसी ज्यादती का निशाना किसको बनाया? एक अच्छा सवाल है, दिलचस्प सवाल है, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ी सी उनकी मैरिड लाइफ है ना, उस चीज को जानना पड़ेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने शायद 2008 में या 10 के करीब उन्होंने शादी की थी। 2 उनके बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं उनके, और पिछले दिनों उनकी जो ये पर्सनल लाइफ है ना, ये एक तरीके से सत्यानाश हुई पड़ी है। हर तरह से इल्जामात उन पर लग रहे हैं। उनकी बीवी ने, जो कि आलिया सिद्दीकी हैं, उन्होंने हर तरह के इल्जामात लगा दिए। अब मैं आपको जरा बताता हूं कि जनाब आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर इल्जामात लगाए तो लगाए क्या है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अहलिया आलिया नवाज सिद्दीकी ने बॉलीवुड स्टार पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चों को नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तहवील में नहीं देंगी। आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर जिनसी ज्यादती की शिकायत दर्ज करा दी है। ये इनकी बेगम है और इन्होंने इन पर जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज करा दिया है, और साथ साथ इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने एक बेटे को ये मानते ही नहीं है कि उनका बेटा है, बल्कि उन्होंने आलिया सिद्दीकी के किरदार पर सवाल उठा दिया कि भाई ये बेटा उनका नहीं है बल्कि किसी और का है, यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है। अब आप सुनिए, आलिया नवाज ने कहा है कि जिस शख्स ने बच्चों को महसूस ही नहीं किया, जिस शख्स को यह मालूम ही नहीं कि 12 साल तक बच्चों की परवरिश कैसे होती है, उन्हें कौन सा डायपर पहनना है, किस उम्र में किस साइज के कपड़े पहनना है, उसको कुछ नहीं मालूम। वो शख्स मुझसे मेरे बच्चों को छीनकर खुद को अच्छा बाप साबित करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, हालांकि वो एक बुज़दिल बाप है। आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर इल्जाम लगाया कि अपनी ताकत से वो कितनों को खरीद सकता है। कायनात की सबसे बड़ी ताकत तो उसके पास है। गालिबन वो शायद मां का जिक्र कर रही है कि मां मैं हूं तो कायनात की सबसे बड़ी ताकत मेरे पास है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अहलिया ने यह भी इल्जाम लगाया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कभी उन्हें अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया है। सबके सामने कबूल किया कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। मतलब उन्होंने शायद ये बात जज्बात में आके कह दी, लेकिन कहना उनको ये चाहिए था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सबके सामने कहा कि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं, यानी तुम मेरी बीवी नहीं हो। खैर आगे सुने, उन्होंने कहा मैं धोखे में रही, इस बात को मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मेरी जवानी से लेके अब मेरी उम्र 40 की हो गई है, ये सब जुल्म कैसे बर्दाश्त किए। मेरे पास इस वक्त पैसे की कमी है और अब ये शख्स मुझसे मेरे बच्चे छीनने की बातें कर रहा है। आलिया ने कहा कि उन्हें लगता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने शोहरत के नशे में ये भुला बैठे हैं कि वो एक मां हैं और एक मां से उसके बच्चे छीनना चाहते हैं। मेरे बच्चे आज भी मेरे साथ सोते हैं। आलिया ने कहा कि वो मुझसे मेरे बच्चे छीन कर कहां लेके जाएंगे, कहां छुपाएंगे उनको? क्या मेरे बच्चे इसके साथ रह लेंगे? एक बच्चे को तो मालूम ही नहीं कि बाप क्या होता है, क्योंकि उसने कभी बाप के रिश्ते को कभी महसूस ही नहीं किया, कभी अपने बेटे को अपने गले से नहीं लगाया। बस एक ही बेटी देखती है और वो भी बड़ी होने के बाद। जबकि आलिया ही मुख्तलिफ पोस्टों पर जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की उनके बच्चों से तस्वीर भी शेयर करती आई। अब जनाब ये मामला है, आपको याद होगा कुछ अरसे पहले
आलिया सिद्दीकी साहिबा ने एक वीडियो शेयर की थी। ये वीडियो कहीं और की नहीं थी बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के घर की थी और ये एक लॉन की तस्वीर थी, काफी बड़ा एक शानदार किस्म का लॉन था। दो जो काउच होते हैं ना, आप ये समझ लें कि दो जो सोफे होते हैं, सोफा कम बेड टाइप के, उनको मिला के एक बेड बनाया गया था और वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दोनों बेटे लेटे हुए थे। आलिया सिद्दीकी साहबा मोबाइल उठाती है और मोबाइल उठाने के बाद कहती हैं कि मुझे हब से बेजा में रखा हुआ है, यानी जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। मुझ पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए हैं कि मैं इधर उधर ना जा सकूं। मुझसे कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है और मुझ पर इतना जुल्म किया गया है कि इंसान की बुनियादी जरूरियात होती हैं, ठीक है, आप वॉशरूम जाते हैं, आपको खाने की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, आपको वॉशरूम जाने होते हैं, बशीरी तकाजे होते हैं, ये कहा जाता है बशीरी तकाजे। तो जनाब इस चीज के लिए भी मुझे मोहताज बना दिया गया, मुझे बाथरूम जाने तक की इजाजत दी जा रही है, मुझे मेंटली तौर पर अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। अब उन्होंने जाके अदालत के अंदर ये मुकदमा दर्ज करा दिया कि इन्होंने इनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, क्योंकि जब ये इनको तस्लीम ही नहीं करते बीवी और जब इनके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, बाहमी रजामंदी से प्यार नहीं हो रहा था, तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इनके साथ जबरदस्ती की थी। अब ये बड़ा संगीन किस्म का मुकदमा दर्ज हो चुका है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब प्रोफेशनली तो काफी ज्यादा कामयाब है, काफी ज्यादा अच्छे समझे जाते हैं, काफी ज्यादा टैलेंटेड समझे जाते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुई। 2008 में उन्होंने शादी की थी और 2010 के बाद से गालिबन उनके दरमियान मामलात खराब होना शुरू हो गए थे। 2017 में तलाक की खबरें आने लगी, 2018 में इस बात की तस्दीक हो गई, लेकिन फिर इन्होंने अपनी बेगम और बच्चों को दुबई भेज दिया था ताकि वो वहां पर रहे। यहाँ पर वालिदा की मामला थी। अच्छा, इनकी जो वालिदा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, इन्होंने अपने बहू पर, जो ये आलिया सिद्दीकी है, इन पर प्रॉपर्टी हथियाने का इल्जाम लगा दिया है। ये कहा है कि जनाब ये प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है, प्रॉपर्टी मुझसे छीनना चाहती है, प्रॉपर्टी के लिए ये तमाम चीजें कर रही। अब ये मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात निकलकर सामने आए, इसकी हकीकत क्या है ये तो अदालत में पता चलेगा। लेकिन ऑनेस्टली मैं वीडियो के आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। आमिर खान साहब एक बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट उनको कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है कि जो किरदार वो करते हैं ना, उससे बेहतर किरदार कोई भी अदाकार नहीं कर सकता है। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। उनकी बेटी जो है, नाम मेरे सामने लिखा हुआ था लेकिन मुझे भी जहन में नहीं आ रहा, आया करके उनका नाम है, नाम जहन में नहीं आ रहा। जनाब आपको पता है कि वो मेंटली तौर पर अजियत का निशाना बनाई गई, उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई बचपन में, और वो अभी तक उसकी टैबलेट्स लेती है अपने आप को उस चीज़ों से निकालने के लिए। तो आप प्रोफेशनल लाइफ में जितने कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में या अपनी पर्सनल ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में आप बुरी तरह से नाकाम ही नजर आते हैं। आपकी क्या राय? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार आप जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।